लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। इस बीच बसपा को बड़ा झटका लगा है। मायावती के करीबी नेता नकुल दुबे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। जिनसे बात की दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है नकुल दुबे जी। नकुल जी, बसपा का हाथी छोड़कर आपने ये कांग्रेस का हाथ थामा है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की बात करें, देखिए दोनों ही पार्टी का जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं रहा है। देखिए, चुनाव जो है ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और प्रक्रिया में कभी कोई जीता कभी कोई हारा, तो इससे ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक वातावरण बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में, उस वातावरण से हम लोग अपने देश और प्रदेश को कैसे बचाएं, इस पर सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कभी हमें कहीं कभी कहीं ले जाकर के लड़ाया भिड़ाया जा रहा है। अभी एक आप ही के सामने महंगाई पर चर्चा हो रही थी, तो जिन मुद्दों पर चर्चा करके भारतीय जनता पार्टी स्वयं सत्ता में आई थी, आज वो मुद्दे गौड़ हो गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी में कम से कम सुनवाई तो थी, या कांग्रेस पार्टी सुनवाई करके चीज़ों का निदान तो करने का प्रयास करती थी। आज कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार पुनः स्वस्थ और ईमानदार लोकतंत्र की स्थापना हो और कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आए। इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी। ऐसी कौन सी वजह रही जो आपको बसपा का दामन छोड़ना पड़ा? देखिए, वजह कोई नहीं। मैंने कहा ना कि इस वक्त वास्तव में हम लोगों में राष्ट्रभक्ति जग रही है। थोड़ा देर से जग रही है, लेकिन राष्ट्रभक्ति जग रही है। इसलिए अपने देश का हम लोग देश की इस तरह तबाही बर्बादी नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। यानी ये माने कि बसपा जो है वो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक यूपी के अंदर खोती हुई दिखाई दे रही है। वो न मांगो, जो मानना आप मान लीजिए। उस पर जो आप मानना चाहती है आप माने, उस पर पूरा अधिकार है। मैंने जो कहना था मैंने आपके सामने। एक सवाल ये भी है कि आपकी ज्वाइनिंग ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस के कई नेता जो है जो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, हार्दिक पटेल की बात करें, सुनील जाखड़ की बात करें, कई नेता ऐसे वक्त पे जा रहे हैं। देखिए, अब ये लोग छोड़ क्यों गए, क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक साहब को तो अभी राज्यसभा जाना था, तो हम लोग का देखिए हम लोग की सोच कभी भी सत्ता में मतलब कुर्सी पर बैठने की नहीं रही है। कुर्सी हमें जो मिल जाती है हम उसमें बैठ करके हमें कार्य करना होता है। जनमानस के बीच में आज जो वातावरण बन गया है पूरे उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में, वो वातावरण क्या है? आज नौजवानों को रोजगार के नाम पे आप कह रहे हैं कि 12,000 हम होमगार्ड भर्ती करेंगे। होमगार्ड को कितना पैसा मिलता है, क्या उसका स्टेटस होता है? आप स्टेटस वाली एक भी नौकरी किसी को देना नहीं चाहते। नौजवान आखिर हमारा जाए तो जाए कहाँ? और उसको आप कह देते हो कि आज तुमको ये करना है। आज तो मैं देख करके मैं दंग रह गया कि मध्य प्रदेश की घटना है कि उसमें पंडित जवाहरलाल जी की उस पर मूर्ति पर जो हमला हो रहा है, तो ये क्या सिचुएशन बन रहा है कि कहीं पंडित जी लोगों पर हमला है, कहीं हमारे बाबा साहब पर हमला है, कहीं हमारे दलित भाइयों पर हमला, कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों पर हमला। ये आखिर हमारे देश में जो अनेकता में एकता का जो समूह चला करता था, जिसकी हम लोग गाथा पिछले 50-60 सालों से गाते चले आ रहे हैं, आज वो गाथा कहाँ जा रही है? तो उसको पुनः एक बार हम लोग जीवित करना चाहते हैं, एक बार पुनः इस देश में देखना चाहते हैं, ताकि जब हम लोग इस देश को छोड़ करके जाएं, इस धरती को छोड़ करके जाएं, तो कम से कम हम लोग अपनी आंखों में शर्मिंदा न होने पाए। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, नकुल दुबे की भूमिका क्या रहेगी, न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में? देखिए, नकुल दुबे की भूमिका तय करने का अधिकार नकुल दुबे को नहीं है। अब नकुल दुबे एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो चुके हैं। जो भी भूमिका हमको यहाँ का राष्ट्रीय नेतृत्व देगा या प्रदेश का नेतृत्व देगा, उस भूमिका को निभाने के लिए पूरे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो नकुल दुबे हमसे यहाँ पर बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।